हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में हाल ही में जारी हुई अप्रेंटिस की भर्ती की। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत सरकार के अधीन आने वाली एक मिनी रत्न कंपनी है और हाल ही में यहाँ पर ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट यानी बीटेक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की एक भर्ती जारी हुई है। और आज की इस वीडियो में हम ITI पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की जो भर्ती जारी हुई है उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाना होगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI पास कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिस निकली हुई है ये अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट के लिए निकाली गई है। यानी WCL की जो अलग अलग लोकेशन पर इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बल्लारपुर एरिया, चंद्रपुर एरिया, वानी नॉर्थ, वानी एरिया, माजरी एरिया, उमरेर एरिया। तो ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है WCL के अंतर्गत आने वाली, इन लोकेशंस पे अलग अलग ट्रेड वाइज जो अप्रेंटिस निकाली हुई है, अलग अलग पोस्ट वाइज, वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड के लिए अप्रेंटिस है, ये लगभग हर इस्टेब्लिशमेंट यानी हर लोकेशन के लिए निकाली हुई है। इसी तरीके से फीटर की जो अप्रेंटिस है वो, अगर हम बात करें, यहाँ का जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसको छोड़कर हर लोकेशन पे निकला हुआ है। सेम इलेक्ट्रीशियन के लिए भी हर जगह वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए 251 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। इसी तरीके से वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, वायरमैन, सर्वेयर, मैकेनिक, डीजल, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मशीनिस्ट, टर्नर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, ये टोटल ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस निकाली हुई है जो कि 841 है। ये अलग अलग लोकेशन के अनुसार आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करें, फ्रेशर कैंडिडेट जो कि केवल 10 पास है उनके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड की एक अप्रेंटिस निकली है जो कि टोटल 61 पोस्टों पर निकाली हुई है अलग अलग लोकेशन के अनुसार। अलग अलग लोकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट, उसका एड्रेस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो लोकेशंस है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर जरूर चेकआउट करें। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ITI NCVT और SCVT में होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन में आपकी ITI NCVT से मांगी गई है। फीटर के लिए ITI, फीटर ट्रेड में NCVT और SCVT दोनों से कंसीडर की जाएगी। वेल्डर के लिए NCVT SCVT, वायरमैन के लिए NCVT SCVT। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ट्रेड्स में अप्लाई करने के लिए आपको संबंधित ट्रेड में ITI होना मांगा गया है। सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करने के लिए केवल आप 10 पास अगर हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज, डेट, फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट तक 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एज इसमें 25 साल मांगी गई है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी मांगा गया है, साथ ही आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए। आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमाइसिल सर्टिफिकेट यहाँ मांगा गया है। इसके अलावा अप्रेंटिस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। अगर अभी तक आपने अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का, KYC करने का मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी अप्रेंटिस की भर्ती में अप्लाई करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पोर्टल पर होना ज़रूरी है। इसमें अप्लाई कौन नहीं कर सकते? जो कैंडिडेट जिन्होंने पूर्व में कहीं से कोई अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही अगर आप वर्तमान में किसी रेगुलर कोर्स में अध्ययनरत है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो अगर आपकी ITI 1 साल वाली ट्रेड वाली है, जैसे कि वेल्डर वगैरह, तो आपको 7,700 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इसी तरीके से 2 साल की ट्रेड वाली ITI वाले कैंडिडेट को 8,050 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। फ्रेशर कैंडिडेट जो कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनको 6,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। अवधि की बात करें अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की तो यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिस निकली हुई है उसकी अवधि 12 महीने के लिए रखी गई है, यानी 1 साल तक आपको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला है। फ्रेशर ट्रेड वाली अप्रेंटिस कैंडिडेट को 12 से 18 महीने तक करने का मौका दिया जा सकता है। रिजर्वेशन यहाँ पर बताया गया है, कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन नियमानुसार मिलने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी आपको आवेदन कैसे करना है,
आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले अप्रेंटिस इंडिया यानी नेप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको WCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करियर वाले बटन के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। WCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको करियर वाले बटन पर जाना है। यहाँ पे अप्रेंटिस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस में आपको चले जाना है। ट्रेड अप्रेंटिस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की ओर नोटिफिकेशन का एक बार मिलेगा, साथ ही अप्लाई का भी एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हुए आपको इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आपका फॉर्म आवेदन कर देना है। इसमें अप्लाई करने का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन के लिए आपको किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना, केवल आपकी ITI की परसेंटेज के आधार पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ITI की परसेंटेज के आधार पर जो मेरिट बनेगी, ज़्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट को ऊपर की ओर रखा जाएगा और उनको सेलेक्ट वैकेंट पोस्टों पर किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई, यानी कि संपूर्ण भारत से कोई भी छात्र ITI पास संबंधित ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें सिलेक्शन के दौरान प्राथमिकता स्थानीय कैंडिडेट को दी जाएगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। यानी अप्लाई सब कर सकते हैं। सिलेक्शन के दौरान जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें प्राथमिकताएं लोकल कैंडिडेट को, उस संबंधित जिले के कैंडिडेट को दी जाएगी, ठीक है। अप्लाई आपको कर देना है, इसका कोई शुल्क यहाँ पर आपको नहीं देना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर रखी गई है, यानी 28 अक्टूबर से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्रेंटिस करने के कुछ फ़ायदे से भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। दोस्तों अप्रेंटिस करने के बाद आपको 1 साल का MSD से अप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि 1 साल के लिए अनुभव के रूप में भी आप यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही आजकल कई वैकेंसीज़ ऐसी जारी होती है जिसमें ITI पास होने के साथ साथ अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र भी आवश्यक मांगा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर अप्रेंटिस करते हैं तो आपके लिए आगे ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। साथ ही वर्तमान समय का भी आपका एक सदुपयोग ITI की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रह सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लगातार लेकर आ सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आगे भी इसी तरह की किसी वीडियो में। टेक केयर।